ईरान के तबाहकुन हमले, 160 मजीद अमरीकी फ़ौजी मारे गए। जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ हमले हो रहे हैं, आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 160 मजीद मार दिए हैं ईरान ने, ये दावा किया जा रहा है ईरान की जानिब से। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और जंग की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ हमले हो रहे हैं? देखिए, जंग की तो सूरत हाल ऐसी है, जो वीडियोज़ आ रही हैं उससे नज़र आता है कि ईरान के ड्रोन्स और मिज़ाइल्स को रोका नहीं जा सकता। उनको रोकने की बेशुमार कोशिशें की जाती हैं, बेशुमार मिज़ाइल्स फेंके जाते हैं, लेकिन उनकी जो फुटेजेस हैं, मैं अल जज़ीरा पर फुटेज देख रहा था कि ऐसे लगता था जैसे 20 पेट्रियट मिज़ाइल्स जो हैं उनको फ़ज़ा में छोड़ा गया है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों में मिज़ाइल गिरने की फुटेजेस आई। जो सूरत हाल है कि 160 मज़ीद अमेरिकन फ़ौजी जो है हलाक कर दिए गए, इस दावे की जो है इसलिए भी तस्दीक होती है कि ख़ुद अमेरिका ने भी अपने 4 फ़ौजियों के मरने की तस्वीर जारी कर दी। देखें, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कौम को बताना चाहते हैं कि क्या होगा। अब तक जो और ये बात आप पहले दिन से कह रहे हैं? हाँ जी, कि ये आहिस्ता आहिस्ता तबूत जाएंगे। अब तक मरने वाले की तादाद जो पासदारान इनकलाब ने जो दावा किया है उसके मुताबिक तो इनका 660 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, फ़ौजी जो हैं। और ये इसलिए भी सही दावा है कि जहाँ जहाँ पर इस वक्त तक हमले किए गए हैं वो तमाम की तमाम आर्मी बेसिस थी। शहरी इलाकों पर हमला नहीं हुआ, या CIA ऑफिस थे, या उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे, चाहे वो इसराइल में है, चाहे वो बहरीन में है, चाहे कुवैत में है, चाहे इराक में है, चाहे जो है दुबई में है, कतर में है, दोहा में और दुबई में। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पर इनके फ़ौजी ही मुकीम हैं। ये जानबूझकर अपने नुकसान को छुपाना चाहते हैं। देखें, मैं आपको बताऊँ, न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है कि 5 ममालिक में 7 रडार सेंटर तबाह हुए। तो क्या रडार सेंटर जो हैं जो तबाह हुए खुद ही चल रहे थे, खुद ही चल रहे थे रडार सेंटर, कोई तो चला रहा था ना। रोबोट है? हाँ बिल्कुल। क्या रोबोट तो नहीं चला रहे थे? रडार सेंटर तबाह हुए हैं तो इसका रडार मतलब वहाँ जो अमरीकी फ़ौजी उसको चला रहे थे वो भी मारे गए। अब 5 ममालिक में ये 7 रडार स्टेशन तबाह हुए हैं, तो वहाँ लोग मारे गए ना। इसी तरह बहरीन में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हुआ, लोग मारे गए। दुबई में CIA का ऑफिस और अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर धमाके हुए। इसी तरह रियाज में CIA ऑफिस और CIA ऑफिस और अमेरिकन एम्बेसी पे तो बहुत बड़ा हमला हुआ। अच्छा, 2 ड्रोन्स गिरे हैं। तो ये मुझे बताएं कि वहाँ पे जो मरने वाले हैं वो कौन है। अभी तक जो है देखें, ये वॉर प्रोपेगेंडा के अंदर ये बात बड़ी अहम होती है कि आप अपने नुकसान को छुपाएं और दुश्मन के नुकसान को जो है आप बढ़ाकर पेश करें। अब पासदारान इनकलाब ने एग्जैजरेट भी किया, मैं ये भी बात मान लेते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अगर इनके इतने रडार सिस्टम जो हैं तबाह हुए हैं तो वहाँ खाली रडार तो नहीं थे, लोग थे। फिर इनके इतने जो एम्बेसीज़ हैं उन पर हमला हुआ है, वहाँ कौन थे? वहाँ लोग थे, और वो लोग थे जो आपके दिफाई नवीद के लोग हैं, यानी CIA के लोग छुपे हुए थे वहाँ पे, पेंटागन के लोग छुपे कंट्रोल सेंटर चलाए जा रहे थे, वहाँ पे साजिशें की जा रही थी, पेंटागन के लोग थे। ये तमाम लोग हैं। ये जो हकाइक हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त तक अमेरिका का जानी नुकसान कहीं ज़्यादा है, जिसको वो बयान कर रहे हैं। ये कभी 6 कहते हैं, कभी 4 की तस्वीरें दे दी, कहते हैं 6 है, लेकिन ये नुकसान ज़्यादा है। देखें, आप खुद एक नज़र से देखें, अगर आपके इतनी जगहों पर हमला हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तक तकरीबन 131 हमले ईरान कर चुका है, और इन हमलों में ताक कर वो निशाने बना रहा है। ठीक है कि उसके अपने मिसाइल भी जो हैं इससे तबाह हुए, लेकिन उसने फेक मिसाइल्स के ज़रिए भी इनके पेट्राइड जो है। ये तो आप अक्सर बताते हैं कि जब वो हमला करता है तो उसमें बहुत सारे फेक मिसाइल भी भेजे जाते हैं ताकि दूसरे मिसाइल सिस्टम्स और बैटरीज को एंगेज किया जाए, एंगेज हों और उनका नुकसान, वो एंगेज हों, उनका ज़्यादा सरमाया भी लगे, ज़्यादा महंगे मिसाइल भी उनके तबाह करने के लिए लगे और उनके पास मिसाइलों की कमी भी हो। अब ये न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है कि जो बड़ी अहम स्टोरी है, उसमें उसने ये बताया कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन इंटरसेप्टर्स जो हैं वो दबाव का शिकार होना शुरू हो गए हैं, और उनमें इंटरसेप्टर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। उसने ये कहा कि दबाव में हैं और कम हो रहे हैं, और इससे इसका जो आयरन डूम है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये कमज़ोरी की वजह है कि आप इस वक्त देखें, तमाम अरब ममालिक इस वक्त ईरान की जद में हैं, ईरानी मिसाइलों और ईरानी ड्रोन्स की जद में हैं, और वो अमेरिका की तरफ घूर कर देखते हैं, वो ईरान की तरफ नहीं देख रहे। इसलिए देखते हैं कि मामा तू सानू फंसाता है। हाँ, नहीं फंसाया भी। तो अमेरिका ने ये कहा था कि आपके शहर मेरी हिफाजत में हैं, मैं जैसे वो अभी कह रहा है कि ऑयल टैंकर मेरी हिफाजत में है, मैं इसकी इंश्योरेंस देता हूँ। अब इसकी इंश्योरेंस कौन मानेगा? देखिए, इस पर इतमाद कौन करेगा? ये ज़रूर है कि ईरानी लोगों ने अपनी जान दी है, लेकिन आप ये देखें,
ईरान से जो अब तक खबरें आई हैं उसमें तकरीबन रेड क्रॉस ने कहा कि 800 के करीब लोगों की जान गई, शहीद हुए। इनमें तो 160 से ज़्यादा तो वो बच्चियाँ हैं, तालिबात हैं, बिल्कुल ऐसे ही। आम शहरी हैं ना। फिर बिल्कुल इसका आम मतलब शहरी। ये है कि आम शहरी हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर जो हैं शहीद हुए, उनके साथ मतलब चंद माह का बच्चा शहीद हुआ, बेटा शहीद हुआ, बहू शहीद हुई, बेटी शहीद हुई। तो इसका मतलब ये है कि आप निहत्थे लोगों पर जो है मिसाइल फेंक रहे हैं, जबकि ईरानी जो हैं वो आपके फौजियों का निशाना बना रहे हैं। और फौजियों का निशाना बना रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस और गाइडेड के ज़रिए। जो मैं इससे पहले एक व्लॉग के अंदर मैं ये बात कर चुका हूँ कि चीन और रूस के जो सैटेलाइट्स हैं, ख़ुद अमेरिकन अब ये तस्लीम करना शुरू हो गए कि वो जो सिस्टम्स हैं वो रूस और चीन के हैं, जो इंटेलिजेंस फ्राहम करते हैं, इंटेलिजेंस डाटा फ्राहम करते हैं, और उसकी बुनियाद पर ईरान जो है वो अमेरिका को जो है तबाह कर रहा है। और ये मैं आपको बात बता दूँ, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ेगी, आज इस जंग को 5वां दिन है, ये जंग जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेगी, अमेरिका मज़ीद दलदल में फंसेगा, क्योंकि ईरान ने अपने मुल्क के अंदर रह कर लड़ना है। अमेरिका अपने मुल्क से हज़ारों किलोमीटर दूर आया है, और इस जंग में फंसाकर चीन और रूस अमेरिका से अपने कई पिछले बदले जो हैं वो चुकाएंगे। मुझे ये लगता है कि रशिया और चाइना ने अमेरिका को इस जंग में फंसा दिया है। नहीं, फंस गया। फंस इसलिए भी गया है कि अब देखें, इस वक्त इसका सबसे बड़ा अलाई जो है चीन के इर्द गिर्द जापान है। इस वक्त जापान और कोरिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ तेल की शॉर्टेज नज़र आना शुरू हो गई है। और कोरिया में सुबह जब स्टॉक एक्सचेंज देख रहा था तो कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में जो है 4 पॉइंट्स की कमी हुई, और उसकी वजह उन्होंने बताया कि गल्फ़ में जो सूरत हाल है उसकी वजह से है। अब कोरिया इसका अलाई है, जनूबी कोरिया की बात कर रहा हूँ, शुमाली कोरिया नहीं, जनूबी कोरिया और जापान। चीन के ख़िलाफ़ इसके 2 बड़े अड्डे जो हैं वो यही हैं। इन पर अगर दबाव प्रेशर आ रहा है तो ये अमेरिका पर है, और अमेरिका कितने लोगों को खुश करेगा? अमेरिका अपने लोगों को नहीं समझा पाएगा कि ये जो तेल महंगा हो रहा है या और इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ रही है अमेरिकन लोगों को, और उनका टैक्सों का पैसा जो है वो किस तरह हवा में जो है फेक मिसाइल्स को मारने में मसरूफ़ है। हाँ, और जो वार हेड्स हैं वो अपने अपने निशाने पर। आमिर भाई, लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर चलाए जाते हैं चंद हज़ार रुपये का ड्रोन गिराने के लिए। हाँ, चंद हज़ार का ड्रोन गिराने के लिए, ये तो मतलब, और वो भी चंद हज़ार का ड्रोन ईरान के पास हज़ारों की तादाद में है। वो 5-7 ड्रोन भेजता है, उनके 10-12 मिसाइल लगते हैं। और ये वो एक कौम है, मैं किसी कौम का नाम नहीं लेता, लेकिन एक कौम है, वो कहते हैं जी वो मक्खी को तोप से मारने की कोशिश करती है। तो अमेरिका इस वक्त जो वो ड्रोन मक्खी नुमा ड्रोन्स हैं उनको मारने के लिए तोप चला रहा है। तो आप इसका अंदाज़ा करें कि ये कितने मुआशी जो है दबाव का शिकार होंगे। और उस पर ये भी कि जब ये लाशें जाना शुरू होंगी, जिनको अभी ये अपने उन बहरी जहाज़ों में जो इसी मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि उनमें कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, उनमें लगा रहे हैं, रख रहे हैं, जब ये तबूत अमेरिका पहुंचेंगे तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप की सियासत का क्या मलिया मेट होगा। और मैं आने वाले व्लॉग में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इस वक्त कितनी बड़ी टेंशन बनती चली जा रही है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और जो उनका नेतन्याहू है। कल मैंने ये कहा था कि दुश्मन की फ़ौजों में फूट पड़ रही है, उसकी मज़ीद खबरें भी अब सामने आनी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया कि कितने मज़ीद अमरीकी फ़ौजी इस जंग में मारे चुके हैं और उनकी तादाद क्या हो चुकी है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।